राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। रामई सुमरिय गाय रामई, रामई सुमरिय गाय रामई, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से सनकादिक ऋषि भगवान के पास में रोजाना अयोध्यापुरी में आते हैं और भगवान के द्वारा सत्संग ग्रहण करके फिर देवलोक में जा कर के ब्रह्मलोक में जा कर के सबको भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण कराते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो जीवन मुक्त हैं जो रोज राम कथा श्रवण करते हैं और श्रवण करा भी रहे हैं, आप तो धन्य हैं। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषियों की बहुत बड़ाई करते हैं कि भगवान श्री हरि आपको हृदय से प्रेम करते हैं और आप भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार रघुनाथ बोलाए गुरुद्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनऊ सकल पुरजन मम वाणी, कहु न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊँ जो तुम्हें सोहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मग अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बर जाऊँ भय बिसराई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, सो परत्र दुख पावही, सिर धोने धोने पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में जो ये उत्तर कांड है, इसमें सारी गूढ़ कथाएं हैं, क्योंकि ये भगवान श्री राम स्वयं श्रवण करा रहे हैं और इन गूढ़ कथाओं को श्रवण करके शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान ही प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु को विशेष प्यारा होता है, उसी को परम धाम की प्राप्ति होती है। तो इस मनुष्य शरीर को पा करके और ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए रघुनाथ जी ने एक बार गुरुदेव जी, वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य नगर निवासियों को श्री रघुनाथ जी ने सभा में बुलाया
जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सभी जो सज्जन लोग भगवान ने बुलाए थे यथा योग आसन पर आकर के बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रघुनाथ जी बोले। और श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न कोई अनीति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुताई है। इसलिए संकोच और भय को छोड़ करके ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो। यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो, और अच्छी ना लगे तो मत करो, क्योंकि मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। मेरा कर्तव्य है कि अच्छी बात सबको बताई जाए, और सब अच्छे कर्म करेंगे तो आपका कल्याण होगा। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर, भय को त्याग करके बेखटके मुझे रोक देना, मुझे कोई दुख नहीं होगा। आपकी बात समझ में न आए तो बार बार पूछना, निर्भय होकर के पूछना, इसमें कोई भय की बात नहीं है। आपको मैं ज्ञान कराना चाहता हूँ, मैं नगर निवासियों का कल्याण करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को कोई बात समझ में न आए या अच्छी न लगे तो मुझे रोक देना और मुझे बता देना कि ये बात अच्छी नहीं है। फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा। आपको अच्छी लगे तभी मानना, और अच्छी ना लगे तब मत मानना। भगवान श्री राम ने कहा कि ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष तन देहा। देवता लोग भी चाहते हैं कि भारत भूमि में कलयुग में हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए, क्योंकि देव योनि तो केवल भोग योनि है। मनुष्य जन्म में जो धर्म के कार्य किए हैं उनका सुख भोगने के लिए उनको देवलोक में भेजा गया है, लेकिन वहाँ सुख भोगने के कारण उनसे भजन नहीं होता, उनमें अभिमान बड़ी जल्दी आता है, इसलिए उनसे भजन नहीं होता। भजन नहीं होता तो कल्याण कैसे होगा। इसलिए देवता लोग भी कहते हैं भगवान को कि हमें भारत भूमि पर मनुष्य का शरीर दे दो, जिससे हम भजन करके अपना कल्याण कर लें। जो देवता चाहते हैं वो आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये बार बार नहीं मिलता। ये आपको अवसर दिया गया है अपने आप को कल्याण करने का, अपना कल्याण करने का आपको अवसर दिया गया है। यह ऐसा देवता ग्रंथों में कहा गया है। ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम है। इस मनुष्य के शरीर के द्वारा आप भगवत प्राप्ति का साधन कर सकते हैं, और इसे पाकर के जिसने परलोक बना लिया वह धन्य हो गया, और जिसने परलोक नहीं बनाया वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट करके पछताता है कि जब मुझे मनुष्य का शरीर मिला था मैं भगवान की माया में मदान क्यों हो गया था। मैंने इस संसार को सत्य क्यों मान लिया था। इस संसार को सत्य मान करके मैं संसार में रम गया और फिर तिर्यक आदि योनियों में चला गया। फिर पछताने से कुछ नहीं होता, फिर सिर पीट पीट करके रोते हैं। तथा अपना दोष न समझकर फिर भी अपना दोष नहीं मानता है, और काल पर यानी समय पर और कर्म पर और भगवान को मिथ्या दोष लगाते रहते हैं, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होगा। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। नर तनु पाई विषय मन देहि,
पलटि सुधाते सठ विसलेहि। ताई कभऊ भल कही न कोई, गुंजाग्रही परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया का प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देते ईस बिनु हेति सनेहि। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ यजिर बिहारी। जोन तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान श्री राम नगर निवासियों को और क्या समझा रहे हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे भाई, यह शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। आपने मनुष्य का शरीर पाया और विषय भोग ही करते रहो। अरे ये सब काम तो हम हर योनि में करके आए हैं। जिस योनि में भी रहे होंगे उसमें हमें संतान उत्पन्न करना, घर बनाना, मकान दुकान बनाना और संसार में आसक्ति करना, ये काम तो हर योनि में करके आए हैं। क्योंकि पशु पक्षी आदि भी ये सब काम करते हैं, यानी जिस योनि में भी रहे होंगे वो सब काम किए होंगे। पर इस मनुष्य योनि में पिछले कर्म का फल भी भोगना है और नया काम करने का अधिकार है। नया काम क्या है? भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना था और क्या कर रहा हूँ। ये जो नया काम है ये और योनियों में नहीं हुआ, इस योनि मनुष्य योनि में ही होगा। इसलिए इस काम पर ध्यान देना है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन को लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो बदले में घुंघची ले लेता है उसको कभी कोई भला नहीं कहता, उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज, अंडे से पैदा होने वाला, स्वेदज पसीने से पैदा होने वाला, जरायुज जरायु से पैदा होने वाला और उद्भिज तत्काल पैदा होने वाला। वर्षा हो गई तत्काल अनेक योनि पैदा हो गई। 4 खानों और 84 लाख योनियों में ये चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए जहाज के समान है, बेड़े के समान है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, इसको खेने वाले हैं, इस जहाज को चलाने वाले सद्गुरु हैं। इस प्रकार दुर्लभ यानी कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर
भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान के गुणों को याद करके इस मनुष्य शरीर में अपना कल्याण करना है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे वह कृतघ्न यानी मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोके यहाँ सुख चै हूँ, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गए हूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी प्राण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्योह अनेका, साधन कठिन न मन न उठेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति करयंता। पुण्य एक जग मह न दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपटु करई द्विज सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और एक गुपुत मत, सबई कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावहि मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान श्री राम आगे क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम कहते हैं यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ करके रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है, सुखदायक है और पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम यानी दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन भी कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने के कारण मुझे प्रिय नहीं लगता है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है और कोई पुण्य नहीं है। जगत में एक ही पुण्य है और वह कौन सा पुण्य है? उसके समान जो दूसरा पुण्य नहीं है, ऐसा कौन सा पुण्य है? तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना यही एक पुण्य कर्म है। इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से धर्म बढ़ेगा और जब धर्म बढ़ेगा तो वैराग्य होगा और वैराग्य होगा तो आपके अंदर भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा और तब मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहला साधन ब्राह्मणों के चरणों की सेवा है। जो कपट त्याग करके, जो छल को त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। और भी एक गुप्त मत है, एक गुप्त मत और भी है। मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि भगवान शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति मिलती नहीं है।
इसलिए मुझे पाते हो, मेरी भक्ति पाना चाहते हो तो भगवान शंकर की पूजा करो। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मक तप जप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा जोग लाभ संतोष दुहाई। मोर दास काही नर आशा, करई तो कहूँ का विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताई सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तरण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई, दोष तर्क सब दूरी बहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। कर सुख सोई जानही, परानंद संतोष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे भगवान अपनी भक्ति में क्या बता रहे हैं? कह रहे कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, और न उपवास ही करना पड़ता है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए हैं, और जो कुछ मिले उसी में संतोष करना चाहिए। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। जो छल कपट रहित है, जिसका स्वभाव सरल है, जो संतोषी है, और जो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। मेरा दास है, मुझे सब कुछ मानता है, पर आशा संसार से करता है। कभी भगवान मेरा काम न करें, इसलिए संसार से आशा रखता है, तो फिर बताओ उसका विश्वास कैसे किया जाए। जो सब कुछ छोड़कर केवल मेरे ही प्राण है, जो केवल मेरे ही भरोसे है, मम हरो भरोस जिए हर्ष न दुखा। मेरा भरोसा करके हर्ष और शोक जिसके हृदय में नहीं है, वही मेरा भक्त है। उसके पास मानो मेरी भक्ति है। जो केवल मुझ पर ही आस्था रखे हुए है, जो निर्बल है, असहाय है, मेरे अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। न किसी से बैर करे, न किसी से लड़ाई झगड़ा करे, न किसी से आशा करे, न किसी से भय रखे, किसी से डरना भी नहीं है। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी हैं। जो कोई भी आरंभ यानी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और ज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से यानी सत्संग से सदा प्रेम करता है। जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, सब काम छोड़ करके भगवान की कथा को श्रवण करता है। जिसके मन में सब विषय, यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति का भी यानी भक्ति के सामने ये सब तुच्छ जान पड़ते हैं, ये सब तृण के समान हैं। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है,
पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है। यानी जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है ऐसा कहकर दूसरों से झगड़ा कर बैठे, दूसरे का ठीक नहीं है ऐसा भी नहीं है। दूसरा जो कर रहा है उसको वैसे ही करने दो, उससे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। सामने वाले को नहीं देखना है, अपने कर्म को देखना है। और दूसरे के मत का जो खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, कोई उसके मन में संशय नहीं है, कोई कुतर्क नहीं करता है, जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। जो परमात्मा को प्राप्त है, जिसने आत्म साक्षात कर लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, उसका कितना आनंद है उसका सुख वही जानता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दिया जाए, वो किसी को कह नहीं सकता पर अपने अंदर में आनंदित होता है। उसके स्वाद को वही जानता है और प्रकट नहीं कर सकता है। ऐसे ही परमानंद को वही जानता है जो परमानंद को प्राप्त कर लिया है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। आशीष तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वारथ रत हो। श्री रामचंद्र जी की अमृत के समान वचनों को सुनकर सबने कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई और सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कौन बता सकता है। माता पिता हितैषी हैं, शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं। इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा माता पिता भी नहीं दे सकते। हेतु रहित जग जोग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई, वर्णत प्रभु बत कहीं सुभाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक तो आप और दूसरे आपके सेवक। जो भगवान के भक्त हैं वे भी निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं आता। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में बड़े हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। भगवान शिव जी कहते हैं,
हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं श्री रघुनाथ जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म वहाँ के राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनऊ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। ओ पुरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सो पैहूँ, धर्म ने यही समयान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसके बाद कहते हैं कि एक बार वशिष्ठ मुनि भगवान राम रघुनाथ जी के पास में अयोध्या के दरबार में आए, जहाँ पर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा भारी सम्मान किया और उनके चरण धोकर चरणामृत पिया और अपने घर में छिड़कवाया। मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, आपके आचरणों यानी मनुष्यों चित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते हैं, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म, पुरोहिती का पेशा बहुत ही नीचा होता है, ये करना अच्छा नहीं होता। इसमें महामोह में जीव फंसा रहता है और अंत में नरकों में जाता है। तो एक पुरोहित का कर्म बड़ा ही नीच है। वेद पुराण और स्मृति भी इसकी निंदा करते हैं। जब मुझे आपके पूर्वजों ने पुरोहित का कर्म दिया तो मैंने उसे मना कर दिया, मैं नहीं लेता था। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चल कर के बहुत लाभ होगा। भगवान श्री विष्णु साक्षात नर रूप में इसी वंश में आएंगे, स्वयं परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और रघुकुल के राजा होंगे, रघुकुल में भूषण होंगे। तब मैंने हृदय में विचारा कि बड़े बड़े योग यज्ञ जप तप व्रत करने पर भी भगवान नहीं मिलते और मैं इसी कर्म से भगवान को पा जाऊंगा। मैंने पुरोहित का कर्म इसलिए लिया केवल आपको पाने के लिए। इस कर्म के करने में मेरा और कोई भाव नहीं है, मैं इसको करना भी नहीं चाहता था, केवल इसी आशा से कि मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जिस कर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाए उससे बड़ा कोई कर्म मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको स्वीकार कर लिया। जप तप नियम जोग निज धर्मा,
श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन करिए फल सुंदर छूटई मल की मलई के धोए ग्रत की पाव कोई बारी बिलोए प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी नाथ एक वर मांगऊ राम कृपा करि देव जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेउ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ मुनि ने कहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे रघुनाथ, हे रघुकुल के भूषण, हे श्री राजा रामचंद्र भगवान, जप तप नियम योग अपने अपने वर्ण आश्रम के यानी धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया दम यानी इंद्रियों का निग्रह तीर्थ स्थान और जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का तथा हे प्रभु उनके तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का फल सर्वोत्तम फल एक ही है कि सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो जाए। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी निकाल सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी साफ नहीं होता है, कभी मिटता नहीं है। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञान भी वही है, वही चतुर और वही सब लक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो जाए। इसलिए हे नाथ, मैं जो ये पुरोहित का कर्म कर रहा हूँ केवल मेरा एक ही मतलब है, एक ही लक्ष्य है कि आपके चरण कमलों में प्रेम हो जाए, आपकी मुझे प्राप्ति हो जाए और सो मुझे हो गई। इस कर्म करने का मेरा यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य से मैंने इस कर्म को स्वीकार किया था। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे बस एक ही वरदान मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे, कभी कम ना हो, छूटना तो दूर रहा, जरा सा भी कम भी नहीं होना चाहिए। और इस जन्म में नहीं, आगे के भी जन्म जन्मांतरों में आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम कभी कम न हो जाए, बस मुझे यही वरदान दीजिए। आसकाई मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता।
पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुध तब मारुत करहीं, पुलक वपुस लोचन जल भरहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ते अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कह करके वशिष्ठ मुनि ने बड़ी विनती भगवान से की। उनसे वरदान मांग करके मुनि वशिष्ठ जी अपने घर में आए। वे कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी के मन को भी बहुत अच्छे लगे और मुँह मांगा वरदान उनको दे दिया। इसके बाद में सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान तथा भरत आदि भाइयों को साथ लिया और फिर वे कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना करी और जिसने जो चाहा उसको उचित जान करके दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने के लिए वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई यानी आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना पीतांबर बिछा दिया जिसके ऊपर भगवान श्री राम बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं श्री रघुनाथ जी अपने श्री मुख से एक बार नहीं बार बार बड़ाई करते हैं। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गान करने लगे। माम अवलोक्य पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भूसर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध वद पंडित। रावनारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक वैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण गान। शोभा सिंधु हृदय धरी,
गहे जहाँ विधि धाम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से जब नारद जी आए, वीणा बजाते हुए आए और भगवान की कीर्ति का गान करने लगे, और जो नित्य नवीन रहती हैं, जो कभी जिनसे मन भरता नहीं है, ऐसी नवीन कीर्ति का गान करने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले ही कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भरमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय ग्रहण करने वाले हैं, उनको अपना आश्रय देने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी यानी चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। उस आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला, हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ पर नारद जी चले गए। घिर जाओ सुनाओ विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जताओ। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदान बर नय पारा। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म करम अनंत नामानि। जलसी कर्म ही रजगनि जाई, रघुपति चरित न बरनि सिराई। विमल कथा हरिपद दायनी, भक्ति होई सुनी अन पायनी। उमा कहियऊँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी कगपति सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम हरि कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमो। जानेऊ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदो। नाथ तवानन शशि श्रुवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुट निमन पान करी, नहीं अगात मति धीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान शिव जी कहते हैं
हे गिरजे सुनो, मैंने ये उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज करण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से चूकते नहीं हैं, अर्थात वे गिने नहीं जा सकते हैं। उनका कोई न आदि है न उनका कोई अंत है, उनका पार किसी ने नहीं पाया। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा जो कही सो कागभुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सो कहो, और अब क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी बड़ी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी में बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हो गई, जो मैंने जन्म मरण के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुणों को श्रवण किया, उनके चरित्रों को श्रवण किया, उनकी पावन कथा को श्रवण किया, मैं धन्य हो गई। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। और हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की अमृत कथा को बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कपट कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। ऐसा होता है कि भगवान के चरित्रों को और भी श्रवण करूं, और भी मुझे भगवान की कथा मिल जाए, क्योंकि मैं भगवान के चरित्रों को श्रवण करते करते अघा नहीं रही हूँ, मैं ऊब नहीं रही हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि रात दिन मुझे भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती रहे। यहीं पर कथा का विश्राम है, आगे की कथा कल आपको श्रवण कराई जाएगी। ये उत्तर कांड बहुत ही परम पवित्र है। इसमें भगवान ने बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया है, जिनको करने से, श्रवण करने से शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने से भगवत प्राप्ति भी शीघ्र होती है। इसलिए श्री राम कथा को बड़े ध्यान से, बड़े लगन से, बड़े भक्ति भाव से और सब कर्मों को छोड़ करके श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें इसका लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह केवल मनुष्य योनि में ही सुलभ है, और योनियों में ये उपाय सुलभ नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।